मजहरे नूरे खुदा सरकार ताजुल औलिया, मजहरे नूरे खुदा सरकार ताजुल औलिया, जलवाए शमशुद्दोहा सरकार ताजुल औलिया। और कहते हैं हर बनाए ना कहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजुल औलिया। लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर जाते हैं, हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाती है, बे औलादों को औलाद अदा की जाती है, और बेसहारों को सहारा मिल जाता है, बेरोजगारों को रोजी मिल जाती है। तो सरकार के उर्स में हाजिरी की बरकत से सारा साल उनका फैजान हमारे साथ काम करता है। इसलिए हम सरकार चिल्ला शरीफ में आना सागर चिल्ला शरीफ में वो रखा जाते, फिर वहाँ से तोप के सलामी के साथ वहाँ से परचम पेश होते हुजूर गरीब नवाज में। हाँ, हुजूर गरीब नवाज 14 चांद सरकार गरीब नवाज के बर्थडे मनाता हूँ, और उसके बाद 16 चांद तारागढ़ मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के संदल हम लोग मौजूद है। ये कलंदरी कहलाते हैं, फ़कीर कहलाते हैं। हद तपे सौलिया बेहद तपे सो पीर, हद बेहद जो तपे वाको नाम फ़कीर। ये बुजुर्गों का कौल और दर्स है। ये प्रेम मोहब्बत का निज़ाम है जी सारा। इस वक्त जहाँ पर अभी आप और हम मौजूद है, ये रज़ाक शाही बानवा चौक है। अजमेर शरीफ से सैयद मीरा नातवजा सरकार के सिलसिले का ये चौक है। तमाम फुकरा हजरात का लंगर भंडारा यहीं धोने पे बनता है, और हजरत सैयद शहबाज मियाँ साहब किबला की सदारत में ये तमाम काम है। तौहीद मस्जिद के तो क्या कहना चाहेंगे इस उर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत मतलब बड़े बड़े अकीदतमंद लोग यहाँ पर हमें मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये शहंशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयदना व सनदना बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का 103 सालाना उर्स पाक है, जिसमें दूर दूर से मेहमान हजरात आए हुए तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो इनका मकसद ये है कि मतलब ये शहंशाह हफ्ते अक़लीम है। हफ्त का माने हफ्ता होता है, और अक़लीम का माने 7 ज़मीन के शहंशाह और 7 आसमान के शहंशाह। तो जब अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत बख्शी है, तो ये ज़मीन वालों को भी नवाजते हैं, ज़मीन के अंदर वालों को भी, ज़मीन के ऊपर वालों को भी, आसमान पे भी इनके चर्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी बारगाह में जो एक मर्तबा आता है वो कुछ न कुछ पाकर जाता है, इसलिए हजरत के दीवाने लोग हो जाते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि मजहरे नूरे खुदा सरकार ताजुल औलिया, मजहरे नूरे खुदा सरकार ताजुल औलिया, जलवाए शमशुद्दोहा सरकार ताजुल औलिया। और कहते हैं हर बनाए ना कहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजुल औलिया। लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर जाते हैं, हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाती है, बे औलादों को औलाद अदा की जाती है, और बेसहारों को सहारा मिल जाता है, बेरोजगारों को रोजी मिल जाती है। तो सरकार के उर्स में हाजिरी की बरकत से सारा साल उनका फैजान हमारे साथ काम करता है। इसलिए हम सरकार ताजुल औलिया के दरबार में हाजिरी देते हैं, हर साल हाजिर होते हैं, उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तारुफ बता दीजिए। हाफिज़ सोहेल अहमद हासिम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम आशिकाने सरकार ताजुल औलिया के जितने भी आशिकीन मुहिब्बीन ज़ाहिरीन जितने इस उर्स में आए हुए लोग हैं, उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह ये एक उर्स तकरीबात नहीं, बल्कि इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इल्म अमल और इश्क, इल्म अमल और इश्क का पैगाम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम आशिकान सरकार ताजुल औलिया को पुरनूर बहारे और इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम ज़ाहिरीन आशिकीन मुहिब्बीन से हम लोग विद्यमाना गुजारिश करते हैं कि वो अपने अपने घरों को मोहब्बत के साथ हुजूर पुरनूर सैयदना बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नूर अल्लाह मरकदहू का यहाँ से फैज़ लेके जाए, और अपने मोहल्ले को इसके रसूल से चमकाते रहे। और औलिया अल्लाह का फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा।
इंशाअल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार ताजुल औलिया जिंदाबाद जश्न सरकार ताजुल औलिया, जिंदाबाद फैजान सरकार ताजुल औलिया, जिंदाबाद गुलाम सरकार ताजुल औलिया, जिंदाबाद आशिकाने सरकार ताजुल औलिया, मदह खाने सरकार ताजुल औलिया, जिंदाबाद नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे रिसाला। या रसूल हाफिज सोहेल अहमद हासन। व्यवस्था देख रहे हैं पूरे ताजबाग परिसर में। ये अली लाइटिंग भालदापुरा के कुछ हमारे साथ में कुछ एम्प्लॉय जुड़ गए हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया है आपने और आप क्या क्या लाइटिंग का काम किए हैं। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फरजान खान है। मैं सैफ भाई के इधर काम करता हूँ। सैफ भाई के अंडर में भालदारपुरा अली लाइटिंग से यहाँ का जितना भी लाइट का मेजरमेंट है ये सैफ भाई भालदारपुरा वालों ने किए है। दरबार परिषद में जितना भी बावजूर में यहाँ पे हमको दो रोज से काम करने का मौका मिल रहा है। सैफ भाई भालदारपुरा वाले इलेक्ट्रिक वाले को हम यहाँ पे दरबार परिसर में 2 साल से काम कर रहे हैं। और दरबार परिसर में जितना भी लाइट लगा है गुम्मत सब तरफ ये हमारा लाइटिंग है। हमारे साथ काम करने वाले 15-20 जन हम काम करने वाले हैं। और दरबार में जितना भी है पूरा सब क्या कहना चाहूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ियान है। मैं सरकार ताजुल वगैरह उस टाइप पे काम करता हूँ। और सबसे अच्छा ये मौका में उस मौके पे सबसे ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है इंदौर वगैरह से, तो उनके लिए रूम वगैरह के लिए सब कुछ करता हूँ बस ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसे जायरीन है जो कि रायपुर के इंदौर से आए हुए हैं। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या कहेंगे आप और कहाँ से आए हैं आप। इंदौर से। हम यहाँ पे पहली बार, मैं तो खैर आ चुका हूँ, इस बार मैं मेरी फैमिली को लेकर आया हूँ ताजुल वरा के उर्स करने। आप देख सकते हैं मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली है। ये आधे लोग हैं आधे और हैं। और यहाँ पे आने के बाद इनका ये कहना पड़ रहा है कि आप हर साल यहाँ ताजुल वरा के उर्स करने ये ज़रूर में एक ऐसी शख्सियत बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्रॉस मैडम करके ही बुलाएं। और क्या आपका तारुफ है, आप खुद ही बताइए और आपको कैसा महसूस हो रहा है।
मुझे ताजमहल में आके बेहद खुशी होती है। मैं हर साल आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उर्स में आके, और जितने भी लोगों का प्यार है वो मुझे बहुत पसंद आता है। एक सेल्फी निकालेंगे तो दूसरा सेल्फी लेने के लिए तैयार ही होता है, तो इसलिए मुझे ताजबाग में आना बहुत पसंद है और मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। इन लोगों का, सबका, ये पब्लिक का प्यार देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये लुक का वजह है अल्लाह ही है। अल्लाह ने ही मुझे इतना नूर दे के पैदा किया है ऊपर से। भले मैं क्या हुआ ट्रांस हूँ तो पर एक लड़की की तो बराबरी कर रही हूँ ना इस बार। हमारे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, वैसे मैं भी बनूंगी एक दिन, और मेरी अल्लाह से मैं दुआ मांगूंगी मैं भी जल्दी कुछ ना कुछ बन जाऊँ। बस यही मेरा कहना है। बस हमारी रिस्पेक्ट करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी रिस्पेक्ट करोगे तो हम आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप हमें बुरी नज़रों से देखते हो कि किन्नर लोग ऐसे हैं ऐसे, पर वैसी नज़रों से मत देखिए, अच्छी नज़रों से देखिए। अपने दिल में अच्छी जगह बनाइए हमारे लिए। बस यही मेरा कहना है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसा देख रहे हैं कि मैं एक ऐसे पंडाल में आया हूँ जहाँ पर मलंग लोगों का एक ऐसा पंडाल है जहाँ पर उनके अकीदतमंद लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए, आपको कौन सी कशिश खींच के लाई है यहाँ? ये हजरत ताजुल औलिया अलैहि रहमा के दरबार पे हम लोग हर साल आता हूँ, और इनके परचम वगैरह में हम लोग सब रफ़ाई सिलसिला, कलंदरी सिलसिला, जलाली सिलसिला, बानुआ सिलसिला, हम लोग सब मिलके मदार सिलसिला, 4 सिलसिले वाले मिलके सरकार के दाखोल खेलता कूदता हूँ। हम लोग रिफाई अल कादरी है, और बानुआ है, चिश्तिया है, जलालुल्लाह है। 4 सिलसिले के फोकरा यहाँ मौजूद है, जिसको कहते हैं जमातुल फोकरा अहले तरीक़त मज़हब अल्फी मिल्लत इब्राहिम खलीलुल मोमिनीन, जो हमारे नाम है शाह शाकिर अली शाह खलीफा रिफाई अल कादरी और बादशाह बाबा राहुल किला ओडिशा। और ये साथ मकराना से तशरीफ़ लाए हैं। ये देखिए मकराना नागौर शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, नागौर शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। ये साहब नागौर शरीफ से तशरीफ़ लाए, ताज अली बाबा नाम है। इनके अब्बा की भी मजार मकराना में है। इमाम अली शाह खलीफा रिफाई अल कादरी इनके अब्बा के नाम है। और ये कपासन शरीफ राजस्थान, ये मीनार अली शाह खलीफा रिफाई अल कादरी। ये हमारे चांद अली बाबा, इनके तरीक़ के नाम है गुलजार अली शाह। बाबा सीधा बैठो, उधर देखो, इनका नाम है शाह गुलजार अली शाह और चांद अली बाबा। निजामुद्दीन औलिया में धूनी में रहते हैं, और पूरा ऑल इंडिया यानी खलीफा है, और छड़ी दिल्ली से पैदल लेके आते हैं। ये मकराना खलीफा रिफाई अल कादरी। तो हम लोग जो है हुजूर गरीब नवाज से निस्बत रखता हूँ, औलिया दीन से निस्बत रखता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से निस्बत रखता हूँ। इसलिए उम्मत रसूल हूँ, मुरीद गौस व आशिक औलिया दीन हूँ। ये सरकार के हम लोग परचम हर साल, ख्वाजा गरीब नवाज के परचम, हमारे दादा हजरत कौसर अली दरवेश अजमेर आना सागर में मजार है, चिल्ला शरीफ हमारे परदादा, क्या हमारे परदादा। तो हम लोग वहाँ से निशान छड़ी मुबारक दिल्ली से कुतुबुद्दीन औलिया से छड़ी आते पैदल, और ये काफिला लेके आते हैं। क्या चिल्ला शरीफ में, आना सागर चिल्ला शरीफ में वो रखा जाते, फिर वहाँ से तोप के सलामी के साथ वहाँ से परचम पेश होते हुजूर गरीब नवाज में। हाँ, हुजूर गरीब नवाज में फिर हम लोग 14 चांद सरकार गरीब नवाज के बर्थडे मनाता हूँ, और उसके बाद 16 चांद तारागढ़ मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के संदल हम लोग लेके भी हम लोग 3 दिन जरब रफ़ाई कलंदरी खेलता हूँ मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह दस्त गैब से मदद करे, अल्लाह ईमान ताज़ा रखे, ईमान का बूझ जारी रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दस्त गैब से मदद करे। औलिया दीन जो है हिंदुस्तान के सरजमी पे सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता संघ
हमारे औलिया दीन ने बनाया, सबको एक थाली में लेके इंसानियत मोहब्बत के पैगाम अल्लाह के वलियों ने फैलाया। अपने लिए किसी भी औलिया दीन अपने लिए कुछ नहीं किया है, सब आवाम के लिए मिल्लत मोहब्बत के पैगाम इन्होंने लाए। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाबा के अकीदतमंद में से एक मीर नजर अली शाह चिश्ती अल कादरी साबरी साहब हमारे साथ में मौजूद है, जो कि अजमेर शरीफ से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या कशिश यहाँ पर खींच के लाई है? और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी सरकार शहंशाह सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 103वां उर्स मुबारक बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर चारों जमात के फ़ुक़रा हज़रात सैयद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर अभी आप और हम मौजूद है, ये रज़ाक शाही बानवा चौक है, अजमेर शरीफ से सैयद मीरा नातवजा सरकार के सिलसिले का ये चौक है। तमाम फ़ुक़रा हज़रात का लंगर भंडारा यहीं धोने पे बनता है और हज़रत सैयद शहबाज मियाँ साहब किबला की सदारत में ये तमाम काम हो। लेकिन हमें एक बात ज़रूर बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर हर साल देखते रहते हैं कि ये मलंग में भी एक अलग खासियत होती है। वो ऐसी कौन सी खासियत है जिसमें मलंग की डिग्री मिलती है? देखो ऐसा है हजरात, मलंग की डिग्री ये तो दुनियावी ज़ुबान है, कोई मलंग कहता है, कोई कलंदर कहे, कोई बाबा कहे, जिसके जो समझ में आता है वो उतना कहता है। लेकिन ये तमाम चार धुने यहाँ पर मौजूद है, ये चारों सिलसिले से मंसूब है। सैयदना अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से रिफाई सिलसिले का धुना यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ पाक इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से बानवा चौक यहाँ पर मौजूद है। दादा मदारुल आलमीन की निस्बत से मदार चौक यहाँ पर मौजूद है। शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से जलाली चौक यहाँ पर मौजूद है। चारों चौक के सरबराह सरदार यहाँ मौजूद है। ये कलंदरी कहलाते हैं, फ़कीर कहलाते हैं। हद तपे सौलिया बेहद तपे सो पीर, हद बेहद जो तपे वाको नाम फ़कीर। ये बुज़ुर्गों का कौल और दर्स है। ये प्रेम मोहब्बत का निज़ाम है जी सारा जी। तो ये थे मीर नजर अली शाह चिश्ती अल कादरी साबरी साहब उर्फ शाही गौहर अली शाह।